जय श्री राम मित्रों, आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपके स्नेह की सराहना करती हूँ कि आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना है और रामायण की प्रशंसा कर रहे हैं आप लोग। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि रामायण तो बहुत सारे विद्वान सुना रहे हैं, आपने सुना है, किंतु कहीं कहीं उसका तारतम्य छूट जाता है और अन्य कहानियाँ चल पड़ती हैं। लेकिन मेरा ये प्रयास है सिर्फ़ और सिर्फ राम की ही कहानी करें, उसमें अन्य कहानियों का समावेश ना करें। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि माता सीता की माँ सुनैना भी बहुत परेशान हैं और कहती हैं, सखी सब कौतुक देखन हारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, को न बुझाई कहई गुरु पाही, ए बालक हसी हट बल नाही। उनका मन भी श्री रामचंद्र जी के लिए ही है। वो भी चाहती हैं कि सीता जी का परिणय, सीता जी का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ हो जाए, लेकिन वो बहुत डर रही हैं। वो कहती हैं, कोई मेरा हित चाहने वाला ही नहीं है। कोई क्यों नहीं गुरु को समझाता है कि वह अपनी प्रतिज्ञा, जनक जी अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दें। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूपि कर दापा। ये तो बालक बहुत छोटे हैं, ए बालक असि हट भल नाही। कोई विश्वामित्र को क्यों नहीं समझाता कि वह उनको आदेश दे दें। साथ में ही कहती हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण और बाणासुर ने तो धनुष को छुआ तक नहीं। क्यों? क्योंकि वह देख करके उसकी बल इतना भारी है कि नहीं, मेरे गुरु का धनुष है, उन लोगों ने छुआ ही नहीं। सो धनुराज कुंवर कर देही। जो इतने बलशाली इस 10 दिशाओं को जीतने वाले हैं, वह लोग जब उसकी गरुता को देख करके हार गए, तो ये छोटे से राजकुमार कैसे तोड़ेंगे धनुष। और विश्वामित्र कहते हैं, उठाऊ राम भंजो बहु चापू। कैसे होगा? सो धनराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। अर्थात हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पर्वत को उठा पाते हैं। ये छोटे छोटे से बालक क्या ये धनुष को उठा लेंगे? जब वो बहुत ही व्यथित हैं, दुखी हैं और अपनी सखियों से, सहेलियों से कह रही हैं कि लगता है मेरी सीता का विवाह होगा ही नहीं, लगता है मेरी सीता अविवाहित ही रह जाएगी। तब एक सखी कहती है, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय न रानी। कहती है कि अरे सखी सुनो, जो लोग बहुत तेजवान होते हैं ना, उनको कभी छोटा नहीं गिनना चाहिए। बहुत तेज है, राम के मुखमंडल पर बहुत तेज है, उनको आप छोटा मत समझो। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो से सुजस सकल संसारा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से अगस्त मुनि ने सारा समुद्र पी लिया था। शायद आप लोगों को इसकी कथा पता होगी। इसकी कथा है, अति संक्षेप में बता रही हूँ। अगस्त ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने देखा एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ है किनारे पर। समुद्र की लहरें आती हैं, बार बार उसका घोंसला बहा कर ले जाती हैं। उसमें अंडे बच्चे थे।
चिड़िया बहुत रोने लगी, बहुत रोई कि समुद्र और अगस्त ऋषि से उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे मुनिराज, आप मेरे बच्चों को बचा लो। ये समुद्र बार अपनी लहरों में मेरे बच्चों को बहा कर ले गया है। बहा कर ले गया है। और जा कर के उसने देखा तो ये सुन कर के अगस्त मुनि ने को बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। और उन्होंने समुद्र के जल को चुल्लू में लिया और ऐसे करके सारा समुद्र सोख लिया। जब सारा समुद्र सूख गया तो चिड़िया ने अपने बच्चे निकाल लिए, बहुत हर्षित हुए। तो वो वृत्तांत बताती है वो सखी कि छोटा मत समझो, इतने बड़े सिंधु को, इतने विशाल सिंधु को जिसने निगल लिया था उसी के वंश के हैं ये। और ये ऐसे ऐसे उस सूर्यमंडल के समान हैं जिनके निकलते ही अंधकार और तारामंडल अदृश्य हो जाता है, तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। तो हे सखी, तुम दुखी मत हो। सखी बचन सुन भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब रामहि बिलोक भय देहि, सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि। तब सखी के वचन सुन करके रानी को विश्वास हो गया और उनकी उदासी मिट गई। अगस्त ऋषि की जय। मित्रों, इसके आगे हम देखेंगे क्या हुआ। अभी सीता जी के मन की क्या व्यथा है। माँ को तो उन एक सखी ने समझा दिया है और उनके मन में एक थोड़ा सा विश्वास जागृत हो गया है कि हाँ, रामचंद्र जी धनुष तोड़ देंगे। ऐसी ही अन्य कहानी इसके आगे की सीता जी के मन की व्यथा को जानने के लिए आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। कृपया मेरे साथ बने रहिएगा। मेरी चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।